नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हो रही हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अपना जो कारक वाला टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर रखा है, तो उसके अंदर हमने 3 विभक्ति तक कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उनमें कोई डाउट नहीं है। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज है अपनी चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। देखिए, कर्मणा यम विपरीति स संप्रदानम। कर्मणा यम विपरीति स संप्रदानम यानी कि कर्म के द्वारा जिसको अभिलाषित किया जाता है, जिसको चाहा जाता है, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। यदि कोई किसी को स्थायी रूप से वस्तु देता है तो उस वस्तु के प्राप्तकर्ता संप्रदान कहते हैं। यदि कोई किसी को स्थायी रूप से वस्तु देता है, मतलब मान लो अगर हमने धोबी को कपड़े दिए धुलने के लिए, तो उसके अंदर अपना जो संप्रदान कारक नहीं होगा, क्योंकि हमने वो जो कपड़े दिए हैं वो स्थायी रूप से नहीं दिए हैं, क्योंकि उन्हें तो हमने वापिस लेना है। यदि कोई किसी को स्थायी रूप से वस्तु देता है तो उस वस्तु के प्राप्तकर्ता संप्रदान कहते हैं। यानी कि संप्रदानिक चतुर्थी यानी कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, गाय देना, ये गाय की आदि है स्थानीय यानी कि स्थायी रूप से दान की है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। नृपः विप्राय गाम ददाती या फिर यचती भी बोल सकते हैं। रमा भिखारी को भोजन देती है। रमा भिक्षुकाय भोजनम ददाती, इसमें आया भिक्षुकाय। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति। मैं माता को पुष्प देता हूँ। अहम मात्रे पुष्पम ददामि। सीता ने कल रमा को 5 पत्र लिखकर दिए। सीता है रमायै पंचपत्राणि लिखित्वा अददात। सीता है रमायै पंचपत्राणि लिखित्वा अददात। ठीक है। मोहन आज लता को 2 पुस्तक देगा। मोहन अद्य लतायै पुस्तके दास्यति। ठीक है। स्थायी रूप से कोई वस्तु देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अस्थायी रूप में नहीं। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है। सह रजकम या रजगस्य वस्त्राणि ददाति। इसमें जो आपका संबंध या फिर क्रम कारक दोनों का प्रयोग हो सकता है। रजगस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति और इसके अंदर आपकी द्वितीय विभक्ति। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपकी चतुर्थी विभक्ति का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके संबंध में कर्म संबंध व कर्म दोनों का प्रयोग होता है, परंतु दोनों का एक साथ प्रयोग होने पर क्रम मान्य होगा, क्योंकि कारक विभक्ति बलदायी होती है। ठीक है, अगर दोनों ही दिए जाते हैं तो हम कर्म को बलदायी मानेंगे। ठीक है। अशिष्ट व्यवहारे यानी कि दान प्रयोगे चतुर्थे तृतीया। इस वार्तिक से देने की क्रिया में अशिष्टता का भाव हो तो वहां जिसको दिया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया सदैव आत्मनेपदी होती है। यानी कि कामुक दासी को धन देता है। कामुक है दास्या धनम यचते। यदि पत्नी को धन दिया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी और क्रिया प्रश्नपदी लगेगी। ठीक है, जो अशिष्ट व्यवहार में जो दान का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर आपकी तृतीय विभक्ति का यूज होता है, न कि चतुर्थी विभक्ति का। देखिए, कामुक दासी को धन देता है तो इसके अंदर तो हुई आपकी तृतीय विभक्ति, और यदि पत्नी को धन दिया जाता है तो इसके अंदर आएगी चतुर्थी विभक्ति और क्रिया कौन सी लगेगी? आपकी प्रश्नपदी। और जो उसमें जो तृतीय विभक्ति लगी थी उसमें क्रिया कौन सी लगेगी? आपकी आत्मनेपदी, और इसमें लगेगी आपकी प्रश्नपदी। ठीक है, वह पत्नी को धन देता है। स भार्यायै धनम यच्छति। किर्यया यम विप्रीति सो अपि संप्रदानम। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है, क्रिया यम विप्रीति सो अपि संप्रदानम। साक्षात क्रिया को जो उद्देश्य उससे संबंधित कहे गए शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। साक्षात क्रिया को जो उद्देश्य उससे संबंधित कहे गए शब्द में भी क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि पत्ते शेते पति के लिए सोती है। इस वाक्य में उद्देश्य अर्थ में शयन क्रिया लक्षित होने पर पति में संप्रदान संज्ञा अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उद्देश्यवाची क्रिया का बोध। नेक्स्ट नोट है आपका परिकरणीय संप्रदानम अन्यत्र श्याम
ठीक है। प्रीकरनीय अर्थ में अर्थात नियत यानी कि निश्चित समय के लिए वेतन देकर नौकर आदि को रखने में जो धन आदि देकर रखा जाए उस विकल्प में आपकी तृतीय विभक्ति होती है और पक्ष में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उसने 100 रुपए देकर मोहन को खरीदा, उसने 100 रुपए देकर मोहन को खरीदा। स सतेन या फिर सताई मोहनम क्रीत। नेक्स्ट आपका सूत्र धारे रुत मर्ण यानी कि धारे रुत मर्ण धरी माने उधार लेना। धातु के योग में जिससे लिया जाता है उसे उत्मर्ण कहा जाता है। धारे रुत मर्ण धरी उधार लेना धातु के योग में जिससे लिया जाता है उसे उत्मर्ण कहा जाता है और उस उत्मर्ण की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है। उत्मर्ण उधार देने वाला, अधमर्ण उधार लेने वाला। उत्मर्ण में आपके लगेगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। जैसे राम देवदत्त से 100 रुपए उधार लेता है। राम क्या है? करता है। देवदत्त क्या है? उत्मर्ण। तो देवदत्त में आएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति। पूछ सकता है कि इसमें उत्मर्ण कौन है? राम है देवदत्ताय सतम धार्यति, तो देवदत्त में आपका क्या है? उत्मर्ण है। ठीक है। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है यानी कि क्रोध क्रोध करना, द्रुह झगड़ा करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूया निंदा करना। इन चारों के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि प्रकट किया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। इन चारों धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि प्रकट किया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन सी चार? क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया। ठीक है। यानी कि देखिए पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्राय क्रोधयति। दुर्जन सज्जन से झगड़ा करता है। दुर्जन है सज्जनाय द्रुह्यति यानी कि द्रुह माने झगड़ा करना। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। कौरवाः पांडवेभ्यः ईर्ष्यन्ति। रावण राम की निंदा करता है। रावण है रामाय असूयति। उपर्युक्त धातुओं के पूर्व में यदि उपसर्ग का प्रयोग हो तो क्रुद्ध, द्रोह, अपसृष्टियो सूत्र से संप्रदान पर कर्म संज्ञा होती है अर्थात चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है और वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है यदि इनके पूर्व में कोई उपसर्ग हो तो। जैसे पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, यहाँ पे तो क्या था? पिता पुत्राय क्रुध्यन्ति, यहाँ पे क्रुद्ध है। ठीक है। अकेला क्रुद्ध। और यहाँ पे क्रुद्ध से पहले आपका क्या लग गया? उपसर्ग। उपसर्ग लग गया तो इसके जो आपका पुत्र है इसके अंदर हो गई आपकी द्वितीय विभक्ति। ठीक है। पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति। ठीक है। कौरवाः पांडवान् अभिईर्ष्यन्ति। रावण है रामम अनु असूयति। ठीक है। क्लियर? ठीक है। आई होप आपको इनमें क्लियर हो गया होगा। जी हमने जो ऊपर नोट पढ़ा है, हमने जो चौथा सूत्र पढ़ा है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया, इनके प्रति आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन अगर इनसे पहले आपका उपसर्ग लगा होता है तो उसके अंदर आपकी चतुर्थी विभक्ति का यूज नहीं होकर आपकी द्वितीय विभक्ति का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका रुच अर्थानाम प्रियमाण है यानी कि रुच अच्छा लगना। रुच अच्छा लगना अर्थ वाली धातु के योग में प्रियमाण। ठीक है। जो आपका कर्ता होता है उसके अंदर आपकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? हरि को। क्या अच्छी लगती है? भक्ति। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरिये भक्तिम रोचते। गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं। गणेशाय मोदकानि रोचन्ते। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते। तुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तुभ्यम पठनम रोचते। उसको लिखना अच्छा लगता है। तस्महि लेखनम रोचते। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सप्रेहि इप्सितम कर्म यानी कि सप्री है चाहना अर्थ वाली धातु के योग में इप्सित पदार्थ यानी कि जो कर्म की क्रम संज्ञा होती है। ठीक है। उसकी क्या होती है? आपकी क्रम संज्ञा होती है। सप्री है चाहना अर्थ वाली धातु के योग में इप्सित पदार्थ की क्या होती है? आपकी क्रम संज्ञा होती है। सीता पुष्पों को चाहती है। सीता पुष्पे बस स्पृहति। मैं पढ़ना चाहता हूँ। अहम पठनाय स्पृहामि। बालक खेलना चाहते हैं। बालकाः क्रीडनाय स्पृहन्ति। ठीक है। क्लियर? नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट योगा यानी कि नमः
स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट इनके योग में भी क्या लगती है आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः है प्रणाम, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा यानी कि आहुति देना और स्वधा हाथ तर्पण करना। स्वाहा होता है अपने देवताओं के लिए और स्वधा होता है जो अपने पितृ होते हैं ना उनके लिए हम स्वधा का यूज करते हैं। अलम यानी कि योग्य पर्याप्त, वसट यानी कि समर्थ पर्याप्त। इन अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति आपकी होती है। जैसे गुरु को प्रणाम, गुरुवे नमः, नमः आया ना, ठीक है। पूछ सकता है कि गुरुवे नमः में जो आपके संप्रदान है वो आपका कौन से सूत्र से हुआ है, ठीक है। कौन से सूत्र से? नमः, स्वाहा, स्वधा, ठीक है, अलम, वसट, योगाश्च, ठीक है। इंद्र योग्य है, इंद्राय योग्य, योग्य यानी कि अलम, अलम का भी मतलब होता है आपका योग्य। इंद्र योग्य है, इंद्राय अलम। प्रजा का कल्याण, प्रजा भय स्वस्ति, पूर्वजों को तर्पण, पितृ भय स्वधा। इंद्र दैत्यों से समर्थ है, इंद्र दैत्य भय समर्थ है, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो आपके कुछ नोट हैं, आपको नोट में क्या याद रखना है? अलम अव्यय यदि पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है, परंतु यदि अलम अव्यय निषेध अर्थ में प्रयुक्त हो तो तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। निषेध यानी कि हंसो मत, ये निषेध में आ गया ना, बोलो मत, ये बोलो के यानी कि निषेध के अर्थ में आ गया। तो अगर निषेध के अर्थ में आएगा तो कौन सी विभक्ति लगेगी आपकी? तृतीय विभक्ति। अलम हसीतेन, अलम वदीतेन, ठीक है। नमः अव्यय के योग में आपकी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि नमः क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो तो द्वितीय विभक्ति होती है। इसी सूत्र से जो हमने अभी अभी ऊपर किया है, इसमें नमः के योग में आपकी कौन सी विभक्ति लगती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। परंतु अगर नमः का प्रयोग अगर क्रिया के रूप में किया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति न लगकर कौन सी विभक्ति लग जाती है? आपकी द्वितीय विभक्ति। शिष्य है गुरु नमस्कार करोति, यानी कि शिष्य गुरु को नमस्कार करता है, ठीक है। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। गुरुवे नमः अव्यय आ गया, नमः है क्रिया द्वितीय और अव्यय में चतुर्थी, ठीक है। क्रिया में द्वितीय विभक्ति और अव्यय में आपकी चतुर्थी विभक्ति। गुरुवे में आई आपकी चतुर्थी विभक्ति, गुरुवे नमः है, ये अव्यय है आपका। शिष्य गुरु नमस्कृति, ये है आपका द्वितीय विभक्ति गुरु में, ठीक है। नमः है किस में यूज में है? आपका क्रिया के रूप में। ताद अर्थ है चतुर्थी वाच्य। जब किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। इसके अंदर पहचान क्या होती है? के लिए आएगा अगर आप हिंदी में करोगे तो। बालक दूध के लिए रो रहा है, बालक है दुग्धाय करदंती, ये एग्जाम में आया हुआ था स्टेट वाला पिछले में। ताद अर्थ है चतुर्थी वाच्य, यानी कि इसके अंदर आपकी कौन सी विभक्ति है? आपकी चतुर्थी विभक्ति। बालक दूध के लिए रो रहा है, बालक है दुग्धाय करदंती। वह मुक्ति के लिए हरि को बसता है, स मुक्त ये हरिम भजती। यहाँ स्तंभ के लिए लकड़ी है, अत्र युपाय दारुहु अस्ति। मैं पढ़ने के लिए जयपुर में रहता हूँ, अहम पठनाय जयपुरम अधिवस्ति। कुम्हार मटके के लिए मिट्टी लाता है, कुम्हार है कुंभाय मृत्तिकाम आन्यति, ठीक है। ये जो आपकी चतुर्थी विभक्ति है ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। देखिए कारक के अंदर अगर हम एक एक विभक्ति करके लेते चलते हैं ना तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम एक साथ सारे करेंगे ना तो सब आपको गचड़ पिचड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा ये इसमें द्वितीय है या फिर चतुर्थी है, आपको सब एक जैसे लगेंगे। अगर आप एक एक विभक्ति लेके चलते हो ना तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए मेरी वीडियोस भले ही छोटी छोटी हों लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल भी हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपको पसंद आ रही हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तब फिर मिलते हैं कल अपनी पंचमी विभक्ति के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।